देखा आपने इन पोस्टरों को। ये किसी अपराधी के नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पोस्टर हैं, जिनमें उन्हें वांटेड बता दिया गया और आरोप ये भी कि उन्होंने 18 महीने सीएम रहते हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। पोस्टर्स पर क्यूआर कोड भी दिया गया है, जिस पर क्लिक करते ही कमलनाथ पर लगाए गए घोटालों की लिस्ट प्रकट हो जाती है, जिसके साथ लिखा है करप्शन नाथ। मामला सामने आते ही कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। ये जो भ्रष्टाचार के पोस्टर लगाए, मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर। ये आज उंगली उठा रहे, कह रहे कमलनाथ भ्रष्ट है। हमारी सरकार चली थी, 3 साल से ये सरकार में है। अगर हमारे सरकार में भ्रष्टाचार था, इन्होंने केस क्यों नहीं चलाया, इंक्वायरी क्यों नहीं करी? आज इनके पास कहने को कुछ नहीं है। जब आज जनता का सामना नहीं कर पा रहे, उनके पास यही बचा है कि कमलनाथ को किस तरह नीचा दिखाएं। लोगों के द्वारा जिस प्रकार की घटना की है, मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से अनुरोध करता हूं कि अगर आपकी पार्टी का किसी का हाथ नहीं है तो इसकी उचित सी जांच कराएं और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। ये सच्चाई और जनाक्रोश है जो कई रूपों में बाहर आ रहा। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तो इसे कांग्रेसियों की ही करतूत बता रहे हैं। किन्होंने इन सारी चीजों को किया होगा, ये तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ही बता सकते हैं। लेकिन ये पक्का है कि किसी पर इस प्रकार के टैग लगना, इसका अर्थ है कि आप करप्ट ना थे। आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोया था और उसका परिणाम है कि जनता आज इस रूप में उसका प्रकटीकरण कर रही है। अब थाने जाने के पहले विचार करो कि कबीलों के कुनबे की कलही तो नहीं आ रही फूट फूट के बाहर। वो एक था ना, फटा पोस्टर निकला 0। कमोबेश वही है जो सामने आता जा रहा है। इसलिए विचार करें कांग्रेस के मित्र थाने जाने के पहले, कोई आस्तीन का ही सांप तो नहीं है। कमलनाथ के वांटेड वाले पोस्टर पर कांग्रेस भले शोर मचाई, लेकिन सच्चाई ये है कि करप्शन पर ये वर्चुअल लड़ाई कांग्रेस ने ही शुरू की है। 2 दिन पहले कांग्रेस ने एमपी फाइल्स नाम से वेब सीरीज बनाने का ऐलान किया था, जिसमें शिवराज सरकार पर 250 से अधिक घोटालों के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस जनहित में पीएम मोदी से अपनी वेब सीरीज को टैक्स फ्री करने की भी मांग कर रही है। यही नहीं, कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर एमपी में भी करप्शन पर शिवराज के खिलाफ क्यूआर वाले पोस्टर रिलीज करने वाली थी। कांग्रेस ने अपना ट्रेलर भी नहीं रिलीज किया और किसी ने उसकी पूरी फिल्म ही रिलीज कर दी। देखना यह है कि ये पोस्टर और मूवी बार कहां तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। IND एजेंडा हु इज वांटेड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। किसने लगाए कमलनाथ के वांटेड वाले पोस्टर? क्या कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश के इलेक्शन में बड़ा मुद्दा बनेगा करप्शन? शिवराज के खिलाफ वेब सीरीज बनाने वाली कांग्रेस को क्यों कमलनाथ के पोस्टर पर ऐतराज? बीजेपी को क्यों लग रहा कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर कांग्रेस की कलह का नतीजा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। बॉलीवुड की एक फिल्म थी, फटा पोस्टर निकला हीरो। पोस्टर भी फटे, कोई परेशानी हो और उसमें हीरो निकल जाए तो अंततः सुकून मिलता है कि कम से कम किसी खराब विषय वस्तु में कुछ अच्छा तो निकला। लेकिन राजनीति के पोस्टर में सिर्फ पोस्टर ही नहीं फटता, राजनीति में दिल इस कदर फट चुके हैं कि अब वो गुज़िश्ता जमाने की बातें हो गई, जब एक दूसरे का मान किया जाता था, एक दूसरे का सम्मान किया जाता था, एक दूसरे का लिहाज किया जाता था। अब राजनीति अपने निम्नतम स्तर पर है, भाषाई मर्यादा समाप्ति की ओर है। और अब जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप
रोज लगाए जाते हैं, सड़कों पर लगाए जाते हैं, वो इतना कर्कश हो गए हैं, इतना शोर हो गया है आरोपों का कि अब उन आरोपों के विषय में लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं होता, क्योंकि आरोप जब लगते हैं उसके अगले दिन एक नया आरोप होता है। और वैसी ही स्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष की है। कमलनाथ जी के वांटेड वाले पोस्टर लगाए गए, कमलनाथ जी को करप्शन नाथ लिखा गया। अभी हाल में ही ऐसे समाचार भी आए हैं कि शिवराज जी के लिए भी पोस्टर लग गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पोस्टर में ये इनकार कर रही है, वो कह रही है कि जाने किसने लगाए हैं, हो सकता है कि कुनबे की कलह हो कांग्रेस की। और कमलनाथ जी और पूरी पार्टी का कहना यह है कि कमलनाथ जी की छवि को खंडित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में एक कद्दावर नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अगर कोई चुनौती है तो वो कमलनाथ है। कांग्रेस का नेतृत्व कमलनाथ कर रहे हैं, तो कमलनाथ की छवि खंडित होने का मतलब कांग्रेस की छवि दागदार होना है। तो ये आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में कहीं राजनीति स्तरहीनता की सीमा लांघकर रसातल में न जाए, अब चिंता ये है। मर्यादाओं की सीमा तो कई बार छिन्न भिन्न हुई है, लेकिन इस बार के चुनाव में कहाँ क्या होगा और कहाँ क्या बोला जाएगा, ये सोचकर ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं संतोष सिंह गौतम जी, हैं उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। राजपाल सिंह सिसोदिया जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। आदरणीय रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं, राजपाल जी, पोस्टर लगाए गए, उस पर चुटकी लेने के बजाय अगर ये कहा जाता कि ये किसी भी राजनेता की छवि को विद्रूपित करने का प्रयास है, कुत्सित प्रयास है, आरोप लगाइए, पटल पे लगाइए, सदन में लगाइए, विधानसभा में लगाइए, तथ्यों के साथ लगाइए। ये पोस्टर बार जो शुरू किया हो रहा है या जो भी, तो उसको अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर अगर मूक सहमति है तो भी बेहतर नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मूक सहमति का तो सवाल ही नहीं, न सहमति न मूक सहमति। हमने तो सीधे सीधे कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की बाइट अभी आप सुनवा रहे थे, ये कांग्रेस के अंतर्द्वंद का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी न कभी इस प्रकार का प्रयास करती है, न कभी हमारा चरित्र रहा इस प्रकार से कोई किसी की महिमा को मंडित करने या खंडित करने का। कुल मिला के कमलनाथ जी और कमलनाथ जी की कांग्रेस मध्य प्रदेश में अंतर्कलह से जूझ रही है। अविश्वास के एक भारी दौर से गुजर रहे हैं, जहां पर कमलनाथ जी के नेतृत्व के ऊपर उनके ही बड़े नेता अरुण यादव जी, सुरेश पचौरी जी और तमाम अजय सिंह राहुल भैया और तमाम जो इस तरीके के लोग हैं, इस स्तर के लोग हैं, वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। विधायक, जिला अध्यक्ष, वो भी कमलनाथ जी के नेतृत्व पे भरोसा नहीं कर रहे। और 12 के लगभग जिले जो है, 1 दर्जन जिले जो है, वो अभी जिला अध्यक्ष विहीन है। तो ऐसे में जब अंतर्द्वंद चल रहा है, कांग्रेस में अपने अपने नेता अपने अपने पुत्रों को स्थापित करने में लगे हैं, तो इससे इस एक कंफ्यूजन के दौर में, अविश्वास के दौर में, जब कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के नेता पर विश्वास नहीं कर रहे, कमलनाथ जी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता उन पर क्यों भरोसा करे? प्रश्न यह है। और जब वो 12 महीने, 18 महीने, 21 महीने जो भी वो बोलते हैं, कभी 18 बोलते हैं, कभी 12 बोलते हैं, कभी बोलते हैं चुनाव आ गया, बीच में हम काम नहीं कर पाए, लोकसभा का जो भी रहा है, पर इस दौर में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का एक तांडव मचा था पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, विशेष करके आप देखेंगे वल्लभ भवन के अंदर हमने देखा था कि वहां पर दलाली का अड्डा बन गया था, वहां पर एक नया उद्योग स्थापित हो गया था जिसको ट्रांसफर उद्योग उस समय नाम दिया गया था। छापे पड़े थे आयकर के और इनके सहयोगी के पास 500 करोड़ रुपए पाए गए थे। तो ये सब प्रश्न तो अंततः अथवा चुनाव का वर्ष से जनता तो पूछेगी, और जनता जब पूछेगी तो जनता किसी भी रूप में पूछ सकती है। कांग्रेस के ही अंतर्द्वंद को कैसे भी बाहर लाने का काम कांग्रेस के ही इनके गुटी संघर्ष का ये नतीजा हो सकता है। जनता के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हो सकते हैं। भ्रष्टाचार किया है, जनता सवाल करेगी, जवाब कमलनाथ जी को आगे देना पड़ेगा। कमलनाथ जी जब ये कहते हैं कि मेरा बेदाग जो है राजनीतिक कैरियर रहा, तो कई सारे 84 से लेकर अभी तक के कई सारे धब्बे उनके ऊपर ऐसे हैं कि जिन धब्बों के बारे में शायद कमलनाथ जी का ध्यान नहीं जा रहा है, पर जनता का ध्यान जा रहा है, विपक्ष का ध्यान जा रहा है। उनके बराबरी पे जो
उस समकालीन नेता है उनका ध्यान जा रहा है, और प्रोसिक्यूशन में कई सारे मामले हैं, कई सारी जांचें हैं, ये सब है और इससे वो बच नहीं सकते। क्योंकि चुनाव का वर्ष है तो सभी प्रश्नों का जवाब उनको देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए। और इस प्रकार के पोस्टर वाले सिस्टम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है। और ये गुटी राजनीति तो देखिए ना, आज ज्ञापन देने जब जाते हैं चुनावट्टी थाने पे तो वहां भी देखने को चलिए एक ज्ञापन दिया गया थाने को, उस ज्ञापन में 1 मिनट में बात खत्म हो रही है, मेरी जरा सी बात बची है कि वो जो ज्ञापन दिया गया है उस ज्ञापन में पीसी शर्मा जी का नाम तो है पर पीसी शर्मा जी के हस्ताक्षर नहीं है। तो कमलनाथ जी के समर्थक पीसी शर्मा जी क्यों हस्ताक्षर नहीं करते हैं उस ज्ञापन पे जो ज्ञापन दिया जाता है? अभी बता रहे हैं संतोष जी बता रहे हैं। संतोष जी, हालांकि अभी एक पोस्टर और शिवराज जी का भी जारी हो गया है। अब वो किसने जारी किया है, मुझे लगता है कि अगर वो जारी नहीं होता तो ये जो कमलनाथ जी के प्रति ये जो जिस प्रकार से पोस्टर जारी करके जिसने भी भाव प्रदर्शित किया है, निश्चित रूप से उसका रिवर्स इम्पैक्ट ही होता उनके ऊपर। कांग्रेस को इसका फायदा होना था, लेकिन अगर इसी प्रकार का जवाब कांग्रेस की तरफ से भी या कांग्रेस समर्थित व्यक्ति या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या कांग्रेस के लिए जुनून रखने वाले किसी व्यक्ति ने वो पोस्टर लगाए तो पोस्टर मतलब पोस्टर माइनस पोस्टर बराबर माइनस ही हो जाएगा। मतलब वो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं है। देखिए नवीन जी, एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जंगल राज के लिए मशहूर हो गई है। इनका जो जंगल राज चला उसने मध्य प्रदेश को रसातल में पहुंचा दिया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तमाम तरीके के घोटाले हुए, 225 घोटालों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है। व्यापम घोटाला हो, ई टेंडरिंग घोटाला हो, सिंहस्थ घोटाला हो, रेत का अवैध उत्खनन हो, सब जानते हैं कि इसका सरगना कौन था। जो 40 चोरों की गैंग है ना, उसका जो सरगना अली बाबा है वही इसका सरगना है। और जिसके बारे में लक्ष्मीकांत शर्मा ने जेल के सीखचों के पीछे से कहा था कि अगर मैंने मुंह खोला तो वो बड़ी मछलियां जेल के भीतर होंगी, तो वो जो बड़ी मछली है ना वही पूरी सरगना है सारी चीजों की। और मध्य प्रदेश में अभी राजपाल भाई कह रहे थे कि ट्रांसफर उद्योग नाम का एक नया उद्योग मध्य प्रदेश में शुरू हो गया था कमलनाथ जी के समय। तो ये ट्रांसफर उद्योग तो शिवराज सिंह का जब से कार्यकाल शुरू हुआ है तब से ट्रांसफर उद्योग मध्य प्रदेश में लागू है। लेकिन हाँ, एक नया टैक्स मध्य प्रदेश में जरूर चर्चाओं में है और हर कोई चर्चा करता है, चाहे पत्रकार हो, अधिकारी हो, कॉलोनाइजर हो, बिल्डर हो और चाहे जितने भी यहाँ पर उद्योग धंधा करने वाले हैं, एक नए टैक्स से परेशान है। तो पहले ही 50% जो टैक्स लग रहा है, 50% कमीशन जो सरकार यहाँ पर ले रही है, उससे हलाकान जनता के ऊपर अगर साधना टैक्स नाम का एक और टैक्स जिसकी चर्चा है, जिसके बारे में विस्तार से मैं नहीं जानता, लेकिन मध्य प्रदेश की फिजाओं में उसके चर्चे आम हो रहे हैं, तो हम इसकी भी जांच कराएंगे कि आखिर ये साधना टैक्स क्या है। 50% कमीशन तो वैसे ही ले रही है सरकार हर काम में, ऊपर से साधना टैक्स लागू कर दिया गया है। तो हम इसकी जांच कराएंगे कि आखिर ये क्या है साधना टैक्स, हमें तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब आम जनता कहती है, आम कॉलोनाइजर, बिल्डर, उद्योगपति जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर जब साधना टैक्स लादा जाता है और कहते हैं कि कलेक्टर और कमिश्नर शामिल हो साधना टैक्स को उगाने में, तो मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये जांच की जाएगी कि आखिर ये साधना टैक्स है क्या। और ये साधना टैक्स कहीं उस बड़ी मछली के पास तो नहीं जा रहा है जिसका जिक्र लक्ष्मीकांत शर्मा ने किया था। तो लक्ष्मीकांत शर्मा ने जो जिक्र किया था जिस बात का, उसकी पूरी जांच की जाएगी। वो बड़ी मछली कौन है, सलाखों के पीछे होगी। और अपने 18 वर्षों के बदतर कार्यकाल के लिए मध्य प्रदेश की बर्बादी की जिम्मेदार सरकार यदि कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की तो अगर थूक उछालोगे सूरज की तरफ तो आपके मुंह पर आकर गिरेगा। शिवराज सिंह का जो बदनाम चेहरा है, व्यापम में जो 55 मौतें हुई उसका जवाबदार है, जो ई टेंडरिंग है, जो सड़कों के घोटाले हैं, जो कारण डैम का घोटाला है, नर्मदा नदी का घोटाला है, इसका पैसा प्रतिक्रिया जेल में गया है, इसकी जांचें होंगी। प्रतिक्रिया ले लो। 15 महीने में एक भी कार्रवाई कर देते ना सर तो बहुत ही प्रमाणित हो जाती। इसीलिए तो हमारी सरकार गिरी नवीन भाई, इसीलिए सरकार गिरी हमारी की कार्रवाइयां शुरू हो गई थी। जी प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर। जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक जो स्वदेश्यता थी, राजनीतिक जो सौजन्यता थी, वो अब समाप्ति की ओर है। और इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो प्रतिद्वंदता के निम्नतम स्तर पर जाएगा। जिस प्रकार से रिक्टर पैमाने पर भाषाई तीव्रता का भूकंप इस बात की गवाही दे रहा है कि अच्छे स्मारक जो है, भाषाई स्मारक, व्यवहारिक स्मारक इस बार धराशायी होंगे। क्या कहें?
निश्चित रूप से ये जो आपने कहा कि इस बार का चुनाव बहुत तीखा होगा, हमने कई वक्त अपने चैनल पर चर्चा की है, और कितने निचले स्तर पर जा सकता है प्रचार में ये भी नहीं कहा जा सकता। अब ये पोस्टर वार जो है, ये मान करके चलिए कि एक पार्टी जो मुद्दा उठाएगी दूसरी पार्टी उसी मुद्दे पर काउंटर करेगी। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए इनने कहा कि हम बहना को 1000 देंगे, उनने कहा कि हम 1500 देंगे, तो उनने कहा कि हम 3000 तक देंगे। मतलब ये कुल मिला करके अब इनने चूंकि कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, तो स्वाभाविक रूप से उस मुद्दे को काउंटर करने के लिए भाजपा भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएगी। तो ये मुद्दे तो बराबर चलेंगे, पोस्टर चलेंगे। और एक तो मुझे संभावना ये नवीन जी भी इस बार के चुनाव में ये भी दिख रही है कि ये पोस्टर तो पता भी चल रहा है कि किसने निकाले। नवीन जी ने निकाले कि रमेश शर्मा ने निकाले, ये पता चल रहा है। लेकिन आगे ऐसे पोस्टर भी निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा, पुलिस तक पता नहीं लगा पाएगी पोस्टर कौन ने निकाला। इस बार का चुनाव इस बार का होगा। अब एक दूसरी बात जो भ्रष्टाचार की है, अगर आप देखेंगे तो इस देश में भ्रष्टाचार की चर्चा लगभग 60-70 साल से हो रही है। कई बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार बदलती है लेकिन उस भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 2 बड़े उदाहरण बताता हूं आपको मैं। 2003 में अगर आप देखें तो एक पुस्तिका निकाली थी दिग्विजय सिंह की सरकार के संदर्भ में कि इन 10 वर्षों में कितने भ्रष्टाचार हुए, लेकिन क्या उन 15 सालों में उनमें से किसी एक भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई? क्या नहीं हुई। ठीक उसी प्रकार 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी के में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक, अगर आपको नवीन जी हो सकता है ध्यान हो या ना हो, 2 बड़े भ्रष्टाचार की बातचीत चली थी 85 से लेकर के 90 के बीच में। जैसे इसमें चोरठ लॉटरी कांड था, एक इसमें जमीन घोटाला था जिसमें मंत्री और एक मुख्यमंत्री तक के नाम थे, लेकिन क्या पटवाजी की सरकार में उस भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। उसका एक कारण है, भ्रष्टाचार प्रशासन तंत्र करता है और ये प्रशासन तंत्र वही रहता है जो एक सरकार चली जाती है उसके बाद रहता है। अंतर इतना होता है जो कलेक्टर आज विदिशा का है वो कल सीहोर का हो जाएगा, परसों झुमरी तलैया का हो जाएगा। तो चूंकि उसमें वो कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि उनके बचाव में लोग बोलते रहें। तो कुल और एक बड़ा और उदाहरण देकर के बात खत्म करता हूं। भ्रष्टाचार की सबसे पहली चर्चा जब पार्लियामेंट में हुई, आप जानते हैं सबसे पहले उस मुद्दे को कौन ने उठाया था? फिरोज गांधी जी ने उठाया था और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उद्योग मंत्री का त्याग पत्र हुआ था, देख लीजिए इतिहास उठा करके। लेकिन कुल मिलाकर के ये भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो सिस्टम अंग्रेजों का बनाया हुआ है जो केवल और केवल कलेक्शन के लिए, कलेक्टर का नाम कलेक्टर क्यों था? वो पैसे तो इकट्ठे करता था, इसलिए तो उसका नाम कलेक्टर है। आपने जिलाधीश तो रख दिया। नहीं, लेकिन अब संतोष जी कह रहे हैं कि चूंकि 15 महीने में हम शुरुआत कर रहे थे इसलिए उसी हड़बड़ाहट में तो ये सब हुआ है, लेकिन इस बार जब आएंगे तो पहले दिन से कर्जा माफ बाद में करेंगे, पहले करप्शन साफ करेंगे। संतोष जी ऐसा करेंगे? निश्चित रूप से नवीन जी, पहले हमारी प्राथमिकताएं ये थी कि किसानों का कर्जा माफ हो, मध्य प्रदेश फिर से पटरी पर आए, गले गले तक कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश के लोगों को राहत मिल सके। तो हमारी प्राथमिकताएं अलग थी। लेकिन आज की तारीख में हमारी प्राथमिकताओं के साथ ही हम इस बात को भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको छोड़ा ना जाए, अन्यथा उन भ्रष्टाचार के पैसों से हमारी सरकार गिराने की फिर कोशिशें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पिछली बार क्या हुआ, जब माफियाओं की धूम पर हमने जब अपना पैर रखा और मकान तोड़े माफियाओं के, और लगातार माफियाओं मिलावट के खिलाफ जब युद्ध हमने छोड़ा, शुद्ध के लिए युद्ध, और तमाम तरीके के माफियाओं पर हमने नकेल कसी, तो उन माफियाओं के पैसों से 35-35 और 50-50 करोड़ में लोकतंत्र की किस प्रकार हत्या की गई, ये आप सबने देखा है। तो मैं मध्य प्रदेश की राजनीति के अतीत में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हमारी जो भावी राजनीति होगी वो निश्चित रूप से इस बात पर होगी कि भ्रष्टाचार रहित मध्य प्रदेश बने, और हम लोग इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन भी चीजों में आज तक पैसा खाया गया है उनकी जांच होगी। वो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा था, खून और पसीने का पैसा था। हम किसी बड़ी मछली को उसे खाने नहीं देंगे। हम देखेंगे कि ये साधना टैक्स आखिर क्या था, और साधना टैक्स की जड़ें जहां पर जा रही हैं, जहां से निकला है वो साधना टैक्स, उन जड़ों को हम नेस्तनाबूद करेंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है। और कमलनाथ जी के बेदाग जीवन पर जिन लोगों ने इस तरीके के पोस्टर लगाए हैं, इसकी भी जांच होगी कि पोस्टर लगाने वाले कौन है। अगर आपके खिलाफ आपके पास सबूत होते तो कमलनाथ जी के सामने आते। और ये कोई छुपी हुई बात है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये पोस्टर किसने लगाए हमें पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमें पता है। जो ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे बेशर्मी से खड़े हो सकते हैं, जहां देश के स्वर्णिम गौरव दिलाने वाले पहलवान
उनके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी से ब्रजभूषण शरण सिंह की ढाल बने हुए है। उस भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता और चरित्र हमको सब पता है और बताने की जरूरत नहीं है देश को कि किस प्रकार का शर्मनाक आचरण भारतीय जनता पार्टी करती है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, ये जो सतपुड़ा भवन में आग लगी है ना, ये सतपुड़ा भवन की जो आग है ये कोई साधारण आग नहीं है, ये मध्य प्रदेश की भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार की चिता की वो भावी आग है जो 6 महीने पहले दिखाई दे रही है। ये सरकार का क्रियाकर्म कर दिया उन्होंने तो सिसोदिया जी। ये तो क्या है साहब की 900 चूहे खा के बिल्ली है इसको चली। जिनके केंद्रीय नेता, जिनके गांधी परिवार जमानत पे हो, जिन्होंने A to Z घपले करे हो, घोटाले करे हो इस देश में, कांग्रेस के तमाम नेता कोर्ट से जमानत पे हो, वो हमको भ्रष्टाचार और शिष्टाचार की बात करना सिखाएंगे। वो लोग हमको बताएंगे जिन्होंने इस देश के अंदर दंगे से लगाकर तमाम वो सब नरसंहार करने का काम किया, जिनमें इनके नेता लोग दोषी पाए गए और कई सारे नेता बाकी के जांच में हैं। अरे आपने हम पे आरोप लगाया था कि सिंहस्थ घोटाला हुआ, आपने जांच कराई और फिर जयवर्धन सिंह मिनिस्टर थे, उन्होंने विधानसभा के अंदर क्लीन चिट दी कि कोई घोटाला नहीं हुआ। जयवर्धन सिंह तो कांग्रेस के हैं, भाजपा के विधायक या भाजपा के मंत्री तो नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि आरोप लगाना आसान है। आपने अगर एक भी आरोप हमारे ऊपर उस समय था तो आप लगाते, हम पे चार्जशीट करते, क्यों नहीं 15 महीने की सरकार में एक भी चार्जशीट कर सके। और A to Z तक घोटाला करने वाली सरकार, जिसके इनके नेता राहुल गांधी खुद ईडी के समन्स पे जाते थे और किस प्रकार से उन्होंने पूरे देश के सामने नाटक करा कि हम लोगों ने नहीं देखा। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी के निकट के लोगों के ऊपर छापे पड़े और 500-500 करोड़ रुपए पकड़े गए। क्या देश की जनता, प्रदेश की जनता ने नहीं देखा? तो ये जो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, ये इस प्रकार से किसी मुख्यमंत्री के परिवार के का नाम लेकर जिस प्रकार की बेशर्मी के साथ बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता देख रही है। इनको आने वाले समय में वो लाडली बहना ही हमारी जवाब दे देगी। जिन बहनाओं की भाभी के लिए इस प्रकार का शब्द इन्होंने बोलने का काम किया है, निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे भाई धैर्य से सुन लो जरा, धैर्य से सुन लो जरा, आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा था, जरा थोड़ा धैर्य से सुनते आना चाहिए, धैर्य से सुन लो। कांग्रेस के लोग इससे क्यों बौखला रहे हो आप लोग? क्यों अपनी जमीन छोड़ रहे हो? क्यों बेचैन हो रहे हो? क्यों बेतुकी की बातें कर रहे हो? अरे भाई सुन लो भाई, सुन लो जरा ध्यान से हमारी बात को, हम जो कह रहे हैं सुन लो। इसे बीच में बोल के अशिष्टता नहीं करते, किसके नाम पर हो रहा है टैक्स? ये मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बोल के जब आप बोल रहे थे हम सुन रहे थे ना, अब सुनो ना, आपको सुनना पड़ेगी बात। और बात यह है कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी का जो आप अपमान कर रहे हो ना, इस अपमान का जवाब मिलेगा आपको, और जवाब ऐसा मिलेगा कि मध्य प्रदेश में रोते नहीं आएगा आपको, आपके खाते नहीं खुलेंगे। आप 50% आबादी का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के परिवार के नाम लेकर इस प्रकार से बदनाम करने का बात कर रहे हैं। क्या आपको शर्म है? आपकी नैतिकता है? मध्य प्रदेश के फिजाओं में जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की आधी आबादी आने वाले समय में जवाब चलिए देगी। साधना टैक्स क्या है बताना होगा आपको। चलिए मध्य प्रदेश की जनता को बताना होगा चलिए चलिए नवीन जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैं टैक्स के बारे में पूछ रहा हूँ जिसकी चर्चा घर में आखिर में कौन कर रहा है? चलिए हो गया 1 मिनट हो गया। इसमें क्या पब्लिक को सुनाई नहीं देता, पब्लिक को सुनाई नहीं देता। जैसा कि कह रहा था सर, मैं सीधे बात कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आधी आबादी का और नारी सम्मान के आड़ में नारी का अपमान करने का काम आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया है, इसका जवाब मिलेगा इनको, जवाब मिलेगा। आज ये कार्यक्रम में गौरीशंकर बिसेन ने दिखाया कि नारी सम्मान की बातें कौन करता है? प्रतिक्रिया ले लेता। संतोष जी प्रतिक्रिया ले लेता। राजपाल जी प्रतिक्रिया ले लेता। जैसा मैंने कहा था जी राजपाल जी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राजपाल जी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आपने कहा ना पब्लिक लेगी, आधी आबादी बदला लेगी, आपकी बात सुनेगी, बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर। जैसा मैंने कहा था कि इस बार जो है, मुझे तो कुछ बोलने दीजिए। जी आपके बाद ही तो इन्हें बुलवाया था, आप दोनों लोगों ने बोल दिया। हाँ। मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सेकंड्स भी किसी को कम ज्यादा नहीं। इस अपमान का बदला लिया जाएगा। आधी आबादी का अपमान किया है। जी वो संतोष जी ने बोल दिया, आपने उसको इंटरप्रिटेट कर दिया। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि सर इस बार कांग्रेस जो है
कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। जब सरकार काम करती है, लंबे वक्त से काम करती है, कोशिश सरकार ने की है कि ये स्थापित करने की, जैसे अभी जो सरकार का प्रचार प्रसार है उन्होंने पिछले 3.5 सालों को ही केंद्र में रखा है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो आप पिछले 15 साल की अपनी उपलब्धियों से या अपनी खामियों से पीछा छुड़ा नहीं सकते। मुझे लगता है कि ये जो 3.5 साल पर केंद्रित किया, सरकार को अपने पूरे 18 साल पर केंद्रित करना चाहिए था। उसको जैसे खारिज किया है, छोड़ना क्यों कि हम 18 साल से, गौरवशाली बात है ये तो आपके लिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस खासी हमलावर है, और ये जो पोस्टरवार और इस तरीके के अगर बिलो द बेल्ट एक्शन होंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत निंदनीय है और कांग्रेस के लिए भी बहुत निंदनीय होंगे, क्योंकि जनता के सामने दोनों पार्टियों का चरित्र जो है वो विदीर्ण होकर सामने आए। नहीं, ये आपने बिल्कुल कहा कि ये जो इस तरह का पोस्टर बार होगा और स्तरहीन बातचीत होगी और स्तरहीन आरोप लगाए जाएंगे, और इन दोनों जिस तरीके से मीडिया से बातचीत करते हुए आम सभाओं में भी जो अशिष्ट शब्दों का उपयोग हो रहा है, मैं समझता हूँ इससे भारत का प्रजातंत्र और राजनीति इसमें कलंकित हो रही। आप कल्पना कर सकते हैं, हमको विश्वगुरु कहा गया है कि हम विश्वगुरु थे, और फिर राजनेता को विशेष तौर से ये सावधानी बरतने को कहा गया है कि राजनेता के चरित्र और आचरण से समाज प्रेरणा लेता है। तो अब ऐसी स्थिति होगी तो मैं समझता हूं भारत के लोकतंत्र के लिए भी खराब होगा, और जनता की नजर में राजनेता गिरने लगेंगे। एक समय था जब नेताजी उपनाम जो था बहुत गरिमा का और आदर का माना जाता था, लेकिन आज अगर किसी को नेताजी कह दो तो वो व्यंग माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो गिरावट आ रही है, व्यवहार की गिरावट, शब्दावली की गिरावट, आचरण की गिरावट, आरोप प्रत्यारोप की गिरावट, इससे कहीं ना कहीं भारतीय प्रजातंत्र पर कहीं ना कहीं उंगलियां तो उठेगी, गरिमा कम होगी। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश की राजनीति त्रिशूली होती जा रही है। पहले सुकून से सर पर दौड़ती थी, अब लंगड़ी लूली होती जा रही है। तो अगर यहां भी रुक जाए तो बहुत है, क्योंकि ऊपर उठने का एक स्तर तो होता है, गिरने का कोई स्तर होता नहीं है। तो गिरो तो आंसू की तरह गिरो, कि कई भावनाओं को लेके निकलो। तो बहुत बाकी गिरना बहुत आसान है। तो देखते हैं राजनीति की रह गुजर पर कौन ठोकर खाकर संभलता है, कौन गिरता है, कौन गिराता है, देखना दिलचस्प होगा। IND एजेंडा में इतने, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।